नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की 4000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सरहद पर इस वक्त तनाव अपना चरम के ऊपर है। कटीली फेंसिंग को चकमा देकर के आने वाले अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भारत ने ऐसा हंटर चलाया है कि बॉर्डर के दोनों तरफ जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। बीएसएफ के जवान पूरी तरह से फ्रंट फुट पर हैं और बॉर्डर पार से होने वाले हर गैर कानूनी धंधे और नेटवर्क पर चुन चुन करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरहद पर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हालात को थोड़ा सामान्य करने के लिए आनन फानन में बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के बीच में कई दौर की फ्लैग मीटिंग्स बुलानी पड़ी हैं। दोस्तों, ढाका में बैठे हुक्मरानों को लग रहा था कि शायद इन बैठकों के बाद में सरहद के ऊपर सख्ती थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन असली खलबली तो इसके बाद में मची है। इन फ्लैग मीटिंग्स की फाइलें अभी ठीक से बंद भी नहीं हुई थी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के संभावित 13 से 15 जून के पश्चिम बंगाल दौरे का ऐसा धमाकेदार ऐलान हो गया है जिसने सीधे बांग्लादेश के सत्ता के गलियारों की नींद उड़ा दी है। ये कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा तगड़ा कूटनीतिक और जमीनी एक्शन है जिसकी गूंज सीमा के उस पार तक साफ महसूस की जा रही है। तो दोस्तों, आखिर इन फ्लैग मीटिंग्स के ठीक बाद अमित शाह पश्चिम बंगाल से लगने वाली पूरी सीमा के लिए ऐसा कौन सा बड़ा मास्टर प्लान लागू करने वाले हैं? दोस्तों, क्या उत्तर 24 परगना, मालदा, मुशीराबाद और कूच बिहार जैसे सबसे बड़े घुसपैठ वाले हॉट स्पॉट्स पर अमित शाह कोई ऐसा बड़ा ऐलान करने वाले हैं जिस पर पूरे बांग्लादेश की नजरें टिकी हुई है? और क्या भारत अब इस बॉर्डर को लेकर के ऐसा कोई फाइनल फैसला लेने जा रहा है जिससे घुसपैठ के आखिरी रास्ते भी हमेशा के लिए कंक्रीट की तरह सील हो जाएंगे? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको सबसे पहले इस बॉर्डर की उस उलझन को समझना होगा जिसे 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक कागज पर लकीर की तरह खींच दिया था। आज वही लकीर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल 4096.7 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जमीनी सीमा है और इसे सुरक्षित रखना किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। भारत के 5 राज्यों यानी कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम सब अपनी सीमाएं बांग्लादेश के साथ में साझा करते हैं, लेकिन इन सब में जो राज्य सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद सबसे ज्यादा उड़ाता है वो है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अकेले बांग्लादेश के साथ में 2216.7 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा साझा करता है और यही वजह है कि यहां से सबसे बड़ी मात्रा में लोग गैर कानूनी तरीके से भारत की सीमा को लांघते हैं। दोस्तों, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों का डेटा चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि वेस्ट बंगाल के उत्तर 24 परगना, नदिया, मुशीराबाद और मालदा और कूच बिहार जिले घुसपैठ का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुके हैं। तो आखिर दोस्तों, यहीं से सबसे ज्यादा लोग बॉर्डर पार क्यों करते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की घनी आबादी और अजीबोगरीब भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, उत्तर 24 परगना का पेट्रापोल, बेनापोल इलाका और स्वरूप नगर जैसे क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत और बांग्लादेश के घर एक दूसरे के साथ में सटे हुए हैं। कई जगह तो हालात ये हैं कि एक घर का दरवाजा भारत में खुलता है और उसका पिछला हिस्सा बांग्लादेश के अंदर। इस भयंकर भीड़ भाड़ और घुली मिली बस्तियों का फायदा उठा करके किसी भी इंसान के लिए इधर से उधर जाना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बस्तियां ही समस्या नहीं हैं, असली खेल तो नदियां खेलती हैं। मालदा और मुशीराबाद जिले से होकर के गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। बरसात के दिनों के अंदर नदियां अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लेती हैं और हर साल अपना रास्ता बदल लेती हैं। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके लगाई जाने वाले लोहे की मजबूत कटीली दीवारें और पिलर्स तिनके की तरह उखड़ करके बह जाते हैं। जब नदी अपनी दिशा बदलती है तो भारत की जमीन का कुछ हिस्सा पानी के उस पार भी चला जाता है। इन्हीं खुले और बिना तार वाले नदी के रास्तों का फायदा उठा करके रात के अंधेरे के अंदर मानव तस्करी
सबसे ज्यादा चरम पर होती है। दोस्तों, अमित शाह के इस दौरे में इन्हीं नदियों वाले इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे में इन्हीं नदियों वाले इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान तैयार किए जाने की पूरी संभावना है। गृह मंत्रालय उन जिलों पर जहां हर साल बाढ़ से फेंसिंग टूट जाती है, वहां के लिए एक स्थायी और आधुनिक समाधान निकालने जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद में अगर कोई इलाका सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा टेंशन देता है तो वो है त्रिपुरा और असम का बॉर्डर। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वैसे तो त्रिपुरा में 856 किलोमीटर की सीमा पर काफी हद तक तारबंदी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन घने जंगलों और घाटियों के बीच अभी भी कुछ रास्ते ऐसे खुले पड़े हैं। वहीं असम की बात करें तो उसकी 263 किलोमीटर लंबी सीमा है। असम का धुबरी और मनकाचार इलाका घुसपैठ का सबसे पुराना और क्लासिकल रूट है। दोस्तों, यहीं से विशाल ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री मारती है। रात के घने अंधेरे में छोटी नावों और पानी में तैरने वाले जुगाड़ों के सहारे लोग नदी के रास्ते असम में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों बाद भी ये पूरी सीमा कटीले तारों से सील क्यों नहीं हो पाई? क्यों अभी भी बॉर्डर का 15 से 20% हिस्सा पूरी तरह से खुला हुआ है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी रुकावट है जमीन का अधिग्रहण और इंटरनेशनल नियम। दोस्तों, मेघालय और मिजोरम की खड़ी पहाड़ियों पर कटीले तार लगाना, भारी मशीनें ले जाना जमीनी स्तर पर नामुमकिन टास्क है। दूसरी तरफ बड़ी अड़चन है 115 गज का नियम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक जीरो लाइन से 115 गज अंदर की तरफ फेंसिंग लगाई जाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल के कई गांवों में भारतीय नागरिकों के घर और खेत इस 115 गज के दायरे के बिल्कुल अंदर मौजूद हैं। अगर फेंसिंग लगाई जाती है तो कई भारतीय गांव फेंसिंग के उस पार छूट जाते हैं। ये एक ऐसी सामाजिक और प्रशासनिक उलझन है दोस्तों, जिसे सुलझाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पत्राचार सालों से चल रहा है और इसी का फायदा घुसपैठ कराने वाले गिरोह उठाते हैं। दोस्तों, अब क्या अमित शाह इस दौरे पर इस अधूरी फेंसिंग को लेकर के ऐसा कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं जिससे राज्य और केंद्र के बीच में ये अड़चन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है उस हाईटेक मास्टर प्लान की जिसने ढाका की बेचैनी को बढ़ा दिया है। दोस्तों, जब पुरानी कटीले तारों से काम नहीं हो रहा है तो अब तकनीक का जाल बिछाया जा रहा है। भारत सरकार अब कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रही है। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक अदृश्य स्मार्ट फेंसिंग है। उन नदियों वाले और दलदल इलाकों में जहां तार नहीं लगाए जाते, वहां अब जमीन के अंदर और पानी के नीचे अत्याधुनिक थर्मल सेंसर्स और अंडर वाटर सोनार सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अगर रात के गुप अंधेरे में कोई पानी के नीचे भी गोता लगा करके अपनी जाने की वहां पर कोशिश करता है तो ये सेंसर्स उसे पकड़ लेंगे और ये एक्टिवेट होकर के अपना काम आसानी से कर देंगे। दोस्तों, रात के समय में या भारी कोहरे के दौरान जब इंसान की आंखें कुछ देख नहीं पाती हैं, तब आसमान में उड़ने वाले हाईटेक ड्रोन्स और थर्मल इमेजर बॉर्डर की रखवाली करेंगे। पहले जिन इलाकों के अंदर कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स हुआ करते थे, यानी कि जहां कैमरे की नजर नहीं पहुंच पाती थी, वहां अब रडार्स एंड नाइट विजन्स कैमरे फिट किए जा रहे हैं। अमित शाह के दौरे से पहले इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि क्या बॉर्डर पर निगरानी का ये हाईटेक युग पूरी तरह से ऑपरेशनल होने वाला है। तो दोस्तों, बीएसएफ को अब सीधे गश्त लगाने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें ज्यादा तकनीक और ऑपरेशनल पावर्स दिए जाने की तैयारी है ताकि वो बिना किसी देरी के कार्रवाई को अंजाम दे सकें। लेकिन दोस्तों, तकनीक ही सब कुछ नहीं होती है। असली खेल जमीनी लेवल के ऊपर सिस्टम को कसने का है और इसके लिए मंत्रालय ने वन बॉर्डर वन सिक्योरिटी ग्रिड और एक नया और आक्रामक मॉडल डेवलप किया है। इसके तहत अब बीएसएफ, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और वेस्ट बंगाल के जिला प्रशासन को एक ही मंच पर लाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर बीएसएफ को घुसपैठ की कोई भी भनक लगती है तो उसकी जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को भी मिलेगी। सरहद से सटे गांवों में अगर कोई अनजान व्यक्ति आकर के रहता है, संदिग्ध गतिविधियां करता है या कोई नई जमीन खरीदने की कोशिश करता है तो उसका तुरंत वेरिफिकेशन किया जाएगा।
फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान छुपाने वाले नेटवर्क पर अब एक साथ चारों तरफ से हथौड़ा चलने वाला है। दोस्तों, उन जिलों पर विशेष फोकस रहेगा जिन्हें घुसपैठ का हॉट स्पॉट माना जाता है और वहां किसी भी वक्त विशेष ऑपरेशन स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी कड़क सुरक्षा व्यवस्था और मास्टर प्लान के बीच में भारत का एक दूसरा चेहरा भी है, जहां एक तरफ गैर कानूनी घुसपैठियों के ऊपर डंडा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत एक बड़े और जिम्मेदार पड़ोसी देश होने का फर्ज पूरी शिद्दत से निभा रहा है। दोस्तों, किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो, व्यापारिक काम हो या फिर कोई जायज कारण, भारत हमेशा एक बड़ा दिल दिखा करके बांग्लादेश के आम नागरिकों को राहत और सहूलियत दे रहा है। भारत की नीति एकदम क्लियर है, जो सही रास्ते से आएगा उसका स्वागत है, लेकिन जो तारों के नीचे से या नदी के रास्ते गैर कानूनी तरीके से आएगा उसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जा रहे हैं। ढाका की निगाहें अमित शाह के इस दौरे के ऊपर इसलिए टिकी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भारत जो भी फैसला लेगा उसका सीधा असर बांग्लादेश की इकोनॉमी और वहां की राजनीति के ऊपर भी पड़ने वाला है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या भारत को अब इस बॉर्डर को लेकर के कुछ ऐसे प्लान्स तैयार करने चाहिए जो बांग्लादेश से आने वाले इन घुसपैठियों को हमेशा के लिए रोक डालें? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।